चुकी थी। अंततः चुनाव का दिन आया, वोटिंग हुई। परिणाम चौंकाने वाले थे। सोनिया जीत गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोनिया ने वादा किया था कि वह सिंगल लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड का इंतजाम करने की कोशिश करेगी। एक आदमी को यकीन है कि उसे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। वह एक लड़की को प्रपोज करता है और लड़की उसे सबके सामने थप्पड़ मार देती है। सोनिया, जो शुरू में अच्छा व्यवहार कर रही थी, अब घमंडी हो गई। वाटर प्यूरिफायर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। पहले कैंटीन के शेफ रामू काका, जो अच्छा खाना बनाते थे, उन्हें सोनिया ने नौकरी से निकाल दिया और कुछ नए शेफ लाए। शेफ बहुत ही बेस्वाद और घटिया खाना दे रहे थे। सब्सिडी देने के बजाय सोनिया ने सभी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए। यहाँ तक कोल्ड कॉफी इन कैंटीन इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टारबक्स। शौचालय और वॉशरूम बहुत गंदे थे। सोनिया की पार्टी के कुछ लोग शौचालय के अंदर धूम्रपान कर रहे थे, पान खा रहे थे और गुटखा थूक रहे थे। जब कुछ छात्र सोनिया की शिकायत करने की कोशिश करते हैं, सोनिया कोई जवाब नहीं देती और कहती कि मेरे पास तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए समय नहीं है। सोनिया ने केवल मजबूत और शक्तिशाली लोगों के साथ संगति की। सोनिया ने केवल बैठकों में भाग लिया और विभिन्न शहरों की यात्रा की। न कैंटीन में सब्सिडी आया, न किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिला। सोनिया ने दुष्प्रचार फैलाकर उन छात्रों को धोखा दिया जो उन पर विश्वास करते थे। तब छात्रों की उम्मीदें टूटने लगी। सोनिया के चुनाव जीतने के बाद कुछ हफ्तों तक तो सब चुप थे। सोनिया से कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं। एक महीने के भीतर ही छात्र शिकायतें करने लगे। सोनिया की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकी। वाई-फाई तो चालू हुआ, लेकिन बहुत स्लो इंटरनेट स्पीड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वादे को सबने मजाक मान लिया और जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता कम होने लगी, छात्र समझने लगे कि उन्होंने प्रचार और छवि के प्रभाव में आकर निर्णय लिया था। James, the unexpected savior of college students. और फिर जेम्स ने वीरतापूर्वक प्रवेश किया और कहा कि चिंता मत करो, आई कैन हैंडल दिस। हालांकि जेम्स एक विलेन था, फिर भी वह कॉलेज का विकास चाहता था। साथ ही जेम्स ने चुनाव जीतने के लिए बहुत प्रयास किया था, जिसे सोनिया ने बर्बाद कर दिया। जेम्स ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया और सोनिया के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। धरना का पहला दिन कॉलेज के मेन गेट के पास जेम्स ने अपने साथियों के साथ बैनर और तख्तियां उठाई। वादे नहीं, धोखे मिले। कैंटीन का मेन्यू नहीं बदला तो अध्यक्ष क्यों बदला? डेटिंग ऐप नहीं खुला, वादा था ना? जेम्स माइक पकड़े बोल रहा था। स्टूडेंट्स वर क्लैपिंग। सोनिया जी ने कहा था हर लड़के को गर्लफ्रेंड मिलेगी। अब 80% लड़के सिंगल घूम रहे हैं और बाकी के डिप्रेशन में हैं। भीड़ में हंसी गूंज उठा। एक दिन जेम्स और उसके दोस्त कैंटीन में थाली लेकर बैठे और कहा, फ्री पिज्जा, सब्सिडी कहाँ है? जब सोनिया आई, छात्रों ने उसे समोसे की थाली दिखाकर कहा, हमारे पेट में अब वादे ही वादे भरे हैं। कुछ छात्रों ने गुस्से में सोनिया पर फल और अंडे फेंके। जेम्स ने एक छोटा स्टेज प्ले करवाया जिसका नाम था वादों की वाईफाई। उसमें एक लड़का वाईफाई से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन 10 मिनट में उसका ब्राउजर ही एरर 404 प्रॉमिस नॉट फाउंड दिखाता है। छात्र जोर जोर से हंसते और सोनिया भी चुपचाप सिर झुकाकर निकल जाते। फिर जेक ने एक शांतिपूर्ण वादे वापसी यात्रा निकाली। छात्रों के हाथ में कागजी मोबाइल, नकली वाई-फाई बॉक्स और टूटी हुई डेटिंग ऐप की होर्डिंग्स थीं। नारे लगे, डेटिंग नहीं, रेटिंग दो। फेक वादा करने वाली सोनिया सरकार मुर्दाबाद। वाईफाई नहीं तो वाई बाय। प्रशासन पर दबाव। छात्रों के लगातार मजेदार लेकिन असरदार प्रदर्शन से कॉलेज प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। छात्र यूनियन की मीटिंग में छात्रों ने कहा, हमें गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, बस ईमानदार लीडर चाहिए। प्रिंसिपल ने मजबूरी में सोनिया से जवाब मांगा।
Sonia was silent.